चैप्टर की शुरुआत में हमें योकोशुबा नॉर्थ हाई स्कूल को दिखाते हैं। फिर स्कूल के अंदर चलते हुए एक टीचर हमारे मोरी से पूछता है कि क्या तुम प्रीवियस स्कूल में के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे कि नहीं, पर हमारा मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो टीचर आगे पूछता है कि क्या तुम अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे कि नहीं, तुम्हें इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक अपना फ्यूचर डिसाइड करा होगा, पर हमारा मोरी इसका भी जवाब नहीं देता है। फिर सीन चेंज होके फर्स्ट ईयर क्लासरूम में आता है, जहाँ एक लड़का अपने हैंड ग्रिप से एक बैठे हुए लड़के को ज़ोर से पिंच करता है। तो ये लड़का ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, तुमने ये पिंच सुबह से कितनी बार किया है। पर तभी क्लास में इनका होमरूम टीचर आ जाता है और सभी को बैठने को कहता है। तो मियामोटो कहता है, देखना मैं अभी और भी ताकतवर बनूंगा। तो बगल एक लड़का कहता है, इस स्टूपिड ग्रिप से तुम माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते हो। फिर होमरूम टीचर कहता है, आज हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन करने आ रहा है। तो टीचर मोरी को अंदर आने को कहता है और हमारा मोरी अंदर आके अपना नाम मोरी बंतारो बताता है। तो मोरी के लुक को देखकर एक लड़की यूमी से कहती है, देखो यूमी, उस लड़के के लुक को, वो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तो यह सुन यूमी कोई रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो यूमी की दोस्त एक्साइटमेंट में खड़ी होकर मोरी से इंट्रोडक्शन देने को कहती है। तो मोरी कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा रहता है। तो यह देख यूमी की दोस्त कहती है, ये लड़का तो कुछ अलग है। तो टीचर कहता है, ठीक है सभी शांत हो जाओ, मोरी तुम जाके मियामोटो के आगे सीट पर बैठ जाओ। तो मोरी उस सीट पर आके बैठ जाता है और मियामोटो मोरी से ग्रीट करता है, पर मोरी उसे इग्नोर कर हेड डाउन कर लेता है। तो यह देख मियामोटो सीरियस हो जाता है और अपने हैंड ग्रिप से मोरी को ज़ोर से पिंच करता है और यह करके मियामोटो मोरी को नींद से उठा देता है। तो मोरी मियामोटो का हाथ को पकड़कर ज़ोर से दबा देता है। तो टीचर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो मियामोटो मोरी से दूर हट जाता है और मोरी फिर से हेड डाउन कर लेता है। फिर सीन चेंज होके स्टाफ रूम में आता है, जहाँ होम रूम टीचर कहता है, मैं तो न्यू लड़के से परेशान हो गया हूँ। तो बगल बैठा टीचर पूछता है, क्या हुआ इशिदा सेंसेई। तो इशिदा कहता है, आज से हमारी क्लास में एक मोरी नाम का ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है। तो ओनिशी सेंसेई पूछता है, क्या वो बुरा लड़का है। तो इशिदा कहता है, नहीं, पर वो शायद किसी से बात नहीं करना चाहता है और सभी को रिजेक्ट कर रहा है, और शायद अब आपकी नेक्स्ट क्लास है ओनिशी सेंसेई। तो ओनिशी सेंसेई हाँ करता है। फिर बेल बजने के कारण यूमी और उसकी फ्रेंड सभी क्लास की तरफ जा रही होती हैं। तभी यूमी देखती है कि मोरी स्कूल रूफ पर जा रहा होता है। तो यूमी आवाज़ लगाकर कहती है, मोरी जल्दी चलो, क्लास स्टार्ट होने वाला है। पर मोरी ध्यान नहीं देता है और ऊपर चला जाता है। फिर सीन क्लास में आता है, जहाँ ओनिशी सेंसेई मोरी का अटेंडेंस लेते हैं, पर वो देखते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं है। तो मियामोटो कहता है, शायद अब वो वापस नहीं आएगा। तो यूमी की फ्रेंड कहती है, सर हमने मोरी को रूफ पर जाते हुए देखा है। तो ओनिशी कहते हैं, वो अभी तुरंत ही आया है, पर अभी से ही क्लास स्किप करने लगा है। पर तभी मियामोटो पेट दर्द का नाटक करने लगता है और कहता है, सर शायद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और तो मियामोटो फू से उसकी हेल्प करने को कहता है। तो ओनिशी सेंसेई कहता है, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते हो बाथरूम तक। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम मोरी को देखते हैं, जो आराम से लेटा होता है। पर तभी मियामोटो आके मोरी को बुरी तरह डरा देता है। तो मोरी पूरी तरह से डर जाता है। यह देख मियामोटो मजाक उड़ाने लगता है मोरी का। तो मियामोटो ऊपर आके कहता है, फूचान अब रहने दो, मैं पहुंच गया हूं। मोरी देखता है कि मियामोटो स्कूल बिल्डिंग को आगे से चढ़कर ऊपर आया है। मियामोटो नीचे उतर कर कहता है, तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुए और क्लास स्किप मारने लगे, क्या तुम्हारा प्रीवियस स्कूल ख़राब था क्या, और तुम्हारी लुक तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मोरी कहता है, तुम एनॉइंग हो। तो यह सुन मियामोटो कहता है, एनॉइंग तुम हो, तुम ये फेस जानबूझकर बनाते हो ताकि सभी का टेंशन पाने के लिए। तो मोरी यहाँ से जाने लगता है। तो मियामोटो उसको रुकने को कहता है, पर मोरी हाथ झटक देता है। तो मियामोटो कहता है, फिर ठीक है, चलो अब तुमको अब क्लाइंब करना होगा, चलो देखते हैं कि तुम ये बिल्डिंग को चढ़ पाते हो कि नहीं। पर मोरी मना करता है। तो पीछे से मियामोटो मारता है और कहता है, अगर तुम ये क्लाइंब कर लिए
तो मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूँगा। तो ये मोरी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्लास में ओनिशी सेंसेई पढ़ा रहे होते हैं और सभी से ये क्वेश्चन ट्रांसलेट करने को कहते हैं, पर सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ देखने रहे होते हैं। तो ओनिशी सेंसेई बाहर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि मोरी स्कूल के बिल्डिंग को क्लाइम कर रहा होता है। और फिर मोरी को चढ़ते हुए सभी लोग और स्टूडेंट स्कूल के देख रहे होते हैं। सभी क्लास के स्टूडेंट शॉक होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं अगर वो गिर गया तो पक्का मारा जाएगा। तो यह देख मियामोटो को लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई और मोरी ऊपर चढ़े जा रहा होता है। पर अब मोरी को ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है। तो मियामोटो देखता है कि मोरी के दोनों हाथ अपने लिमिट में होते हैं। तो मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है, मोरी अपने दोनों हाथों को पाइप में फंसाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ छूट जाएंगे। तो मोरी अपने हाथों को फंसाने लगता है। तो मियामोटो कहता है हाँ ऐसे ही करो मोरी। पर तभी इशिदा सर चिल्लाने लगते हैं, क्या कर रहे हो तुम मोरी, नीचे उतरो जल्दी। तो यह देख मियामोटो चिल्लाता है, शांत रहिए टीचर, सभी ये क्लाइम करना बहुत हार्ड होता है। तो यह बात सुन मोरी नीचे देखने लगता है और यह देख मोरी डरने लगता है। पर मोरी हिम्मत कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और बस अब ऊपर चढ़ने में एक कदम की दूरी होती है। तो मियामोटो फू से रस्सी मांगने लगता है, पर तभी मोरी का हाथ छूट जाता है पाइप से। तो यह देख सभी डर जाते हैं, पर मोरी हार नहीं मानता है और ज़ोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों को बिल्डिंग के अगल बगल सटा लेता है। तो यह देख मियामोटो शॉक हो जाता है। अब तो मोरी अपने दोनों पैरों की वजह से गिरने से बच जाता है। तो यह देख मियामोटो को हैरानी होती है कि कैसे इसने अपने पैरों के सपोर्ट से बॉडी वेट को कम कर दिया और ओनिशी सेंसेई हैरान हो जाते हैं। फिर मोरी अपने पैरों के सहारे ऊपर की वॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो यह देख सभी लोग मना करने लगते हैं, पर मोरी अपने आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। तो यह देख मियामोटो रस्सी लेकर स्कूल की रूफ में जाने लगता है। तो मोरी जोर से चिल्लाता है, दूर रहो मुझसे मियामोटो। और यह कहकर मोरी अपने पैरों से ऊपर तक पहुंचने के लिए छलांग लगा देता है और अपने मन में इन सभी को लोगों को दूर रहने के लिए कह रहा होता है। और यह देख ओनिशी सेंसेई और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, पर हमारा मोरी कहता है बस अब मैं ही अकेले ऊपर की तरफ पहुंच सकता हूं। और फिर आखिर में मोरी का हार्ड वर्क और उसकी उत्तेजना के कारण वो अब फाइनली अपनी मंजिल को पकड़ लेता है और यहाँ तक पहुंच जाता है। और यह देख सेंसेई के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, पर मियामोटो को यकीन नहीं होता है कि यह कोई शायद कोइंसिडेंस है। और फिर मोरी अपने पैरों के सहारे से ऊपर चढ़ने लगता है। तो यह देख ओनिशी सर कहते हैं ये तो हील हुक है, मोरी तो बिल्कुल इससे नहीं चढ़ पाएगा। पर मोरी दर्द के बावजूद चढ़ने का प्रयास कर रहा होता है और फिर मोरी ज़ोर से चिल्लाता है और अपने अंदर की मेंटालिटी को बाहर लाकर ऊपर की तरफ फाइनली चढ़ जाता है। तो यह देख ओनिशी सर को यकीन नहीं होता है और स्कूल के सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, पर मियामोटो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर मोरी अपनी मंजिल को पाकर अब चैन की सांस लेता है और मोरी बहुत थक चुका होता है। तो मोरी अपने दोनों हाथों को देख रहा होता है ध्यान से, पर तभी यहाँ पर ओनिशी सेंसेई आ जाते हैं और मोरी को पकड़कर उसको खड़ा कर देते हैं। पर जैसे ही मोरी कुछ पूछता है तभी सर मोरी के ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, मोरी तुमको पता है कि तुमने अभी ये क्या करा? अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा पैर फिसलता तो तुम मारे जाते। पर इस बात पर मोरी ध्यान नहीं देता है और यहाँ से जाने लगता है। तो सेंसेई सर पूछते हैं, मोरी क्या तुम्हें ये करने में अच्छा लगा? तो मोरी पीछे मुड़ता है। तो सर मोरी को दूसरी तरफ देखने का इशारा करते हैं। तो मोरी पीछे मुड़ता है और देखता है। फिर सर आगे कहते हैं, देखो मोरी उस माउंटेन से तुम आसमान के और भी नज़दीक पहुंच सकते हो और अपनी मंजिल पा सकते हो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोरी की बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए डांट पड़ रही होती है, पर मोरी शांति से खड़ा सब सुन रहा होता है। तो प्रिंसिपल कहता है, मियामोटो तुमने ही मोरी को चढ़ने के लिए फोर्स करा था। तो मियामोटो कहता है, मैं बस उसे डराना चाहता था, पर उसने सच में क्लाइम कर लिया। तो यह सुन प्रिंसिपल कहता है, ओनिशी सेंसेई प्लीज़ बच्चों को गलत आइडिया मत दीजिए। तो मियामोटो कहते हैं, सर ओनिशी सेंसेई ने कुछ नहीं करा था,
पर मियामोटो को रोक ओनिशी सेंसेई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है और सभी से इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है और फिर तीनों बचकर बाहर आ जाते हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, मैं टीचर हूँ पर ऐसा सिचुएशन को संभाल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल में क्लाइंब करने में के लिए डांट खा चुका हूँ। तो यह सुन मियामोटो कहता है, मोरी, ओनिशी सान एक जापान के प्रोमिनेंट क्लाइंबर भी हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, मियामोटो, हम स्कूल में हैं, तुम ऐसे मेरा नाम नहीं ले सकते हो। पर मोरी को यह सब बातें समझ में नहीं आ रही होती है। फिर मोरी यहाँ से जाने लगता है पर ओनिशी सर मोरी का हाथ पकड़ लेते हैं और मोरी से कहते हैं, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। फिर सभी स्कूल के बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। तो ओनिशी कहते हैं, मैं टीचर हूँ पर मोरी, तुमने अच्छे से क्लाइंब करा था और तुम्हें बस अब एक्सपीरियंस और स्किल की ज़रूरत है। तो क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था मोरी? जब तुम ऊपर पहुँच चुके थे तो क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था? जब तुमने जंप करा था तब ट्रांसफिट फिंगरप्रिंट से अपर आर्म तक पहुंचती है और तुम्हें इस नब में फील होता है। इसका मतलब होता है कि तुम अब जिंदा हो और बच चुके हो। तो यह सुन मोरी हैरान हो जाता है। तो ओनिशी सर पूछते हैं, मोरी, क्या तुम्हें क्लाइंब करना अच्छा लगता है? क्यों ना हम ताकातोरी माउंटेन से क्लाइंब करना स्टार्ट करें और ये करने में हमें बहुत मज़ा आएगा। पर मोरी हाँ करने में शर्मा रहा होता है। तो ओनिशी कहते हैं, मोरी, अगर अब तुम्हें दोबारा क्लाइंब करोगे तो तुम्हें रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके तुम क्लाइंब नहीं कर सकते हो। तुम ये काम अकेले कभी नहीं कर सकते हो। तो बताओ मोरी, अब तुम क्या करना चाहते हो? पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो मियामोटो मोरी से उसका नंबर मांगता है पर मोरी कहता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो मियामोटो पूछता है, पर क्यों? तो मोरी कहता है, क्योंकि मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। यह सुन ओनिशी हैरान हो जाते हैं और यह बोलकर मोरी यहाँ से जाने लगता है। तो मियामोटो उसे रोकने को कहता है पर ओनिशी मियामोटो को रोक देते हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, ये अच्छा है कि अब मोरी रॉक्स को क्लाइंब नहीं करेगा। फिर सीन चेंज होता है जहाँ मियामोटो को स्कूल की बिल्डिंग के पास देखते हैं, जो बिल्डिंग को देखकर उस पर चढ़ने वाला था। पर तभी यहाँ पर यूमी आकर मियामोटो को रोक देती है। तो यूमी मियामोटो से कहती है, मोरी पहले चढ़ गया है, इसलिए तुम ये चढ़ना चाहते हो ना? पर मियामोटो सीरियस हो जाता है और उठकर यूमी को डराकर यहाँ से भगा देता है और मियामोटो अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बस उसी रॉक माउंटेन के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है, जो ताकातोरी माउंटेन के पास आया होता है इस पर क्लाइंब करने के लिए। और मोरी इस माउंटेन को टच करने लगता है और फिर धीमे धीमे इस पर चढ़ने लगता है। फिर मोरी थोड़ा सा ही चढ़ता है और माउंटेन को ऊपर की तरफ देखता है कि मोरी फिर से एक्साइट हो जाता है और जल्दी जल्दी रॉक पर चढ़ने लगता है। और चढ़ते हुए बस ओनिशी सेंसेई की बातों को ही बारे में मोरी सोच रहा होता है। और जैसे ही मोरी ऊपर के लिए हाथ बढ़ाता है तो तुरंत ही मोरी का हाथ छूट जाता है और मोरी रॉक से गिरने लगता है नीचे की तरफ और मोरी के चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और पर मियामोटो आकर मोरी को होश में लाता है तो मोरी दर्द में उठकर बैठ जाता है। तो मियामोटो देखता है कि मोरी बहुत ऊपर से गिरा है। तो मियामोटो पूछता है, क्या तुम्हें क्लाइंब करना है कि नहीं? पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो मियामोटो कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो इस रॉक पर दोबारा मत चढ़ना। और यह कहकर मियामोटो यहाँ से जाने लगता है। तो मोरी कहता है, अगर मैं नीचे ना गिरूँ तब तक ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं अकेले ही इसे ट्राई करूँगा और अकेले ही इस पर मैं क्लाइंब करूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी इस रॉक पर अकेले ही क्लाइंब कर रहा होता है पर फिर से गिर जाता है और मोरी बार बार गिरे जा रहा होता है और अब तो मोरी के हाथ भी काले पड़ चुके होते हैं। तो मोरी कहता है, ये रॉक तो और भी हाई होते जा रहा है, क्या मैं इसे क्लाइंब कर पाऊँगा कि नहीं? फिर सीन स्कूल में आता है जहाँ मियामोटो कहता है, ओनिशी सेंसेई, मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लूँगा। तो ओनिशी कहते हैं, नहीं, ये अच्छा चांस है कि तुम दूसरे क्लाइंबर के स्किल देख सको, तो जल्द ही अपना नाम इस कंपटीशन में दे दो। पर तभी ओनिशी को किसी का फ़ोन आता है, जो यह सुन ओनिशी सर घबरा जाते हैं। तो मियामोटो पूछता है, क्या हुआ सर? तो ओनिशी सर कहते हैं कि हमारे क्लास का एक स्टूडेंट माउंटेन पर क्लाइंब कर रहा है। तो यह सुन मियामोटो सब समझ जाता है
और सारी बात ओनिसी सर को बता देता है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो रॉक पर चढ़ते हुए फिर से गिर जाता है, पर तभी यहाँ पर ओनिसी सर आके मोरी का हाथ पकड़ लेते हैं और मोरी के हाथ और शूज़ को देख हैरान हो जाते हैं। तो ओनिसी सर कहते हैं, चलो मेरे साथ, तुम ऐसे कभी भी क्लाइंब नहीं कर सकते हो, तो अगर तुम्हें क्लाइंब करना है तो मेरे साथ चलो। फिर ओनिसी मोरी को एक शॉप में लेकर आते हैं जहाँ क्लाइंब का सारा सामान होता है। फिर इस शॉप का मैनेजर मोरी का मेज़रमेंट लेने लगता है और मैनेजर मेज़रमेंट लेकर एक क्लाइंबिंग शूज़ लेकर आता है। तो ओनिसी सर मोरी को यह शूज़ पहनने को कहते हैं, पर इतना एक्सपेंसिव शूज़ मोरी अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर मैनेजर उसे फ्री में ट्राई करने को कहता है और पहनने के बाद मैनेजर मोरी को इंडोर वॉल पर चढ़ने को कहता है। तो मोरी वॉल के पास जाकर उसे टच करने लगता है और अपना एक पैर ऊपर रखता है और फिर मोरी आसानी से वॉल पर चढ़ने लगता है और मोरी को यह अच्छा लग रहा होता है। तो ओनिसी सर पूछते हैं, मोरी कैसा लग रहा है? अब तो तुम आराम से अपने हाथों की मदद से ऊपर चढ़ सकते हो। तो मोरी सोचता है, अब तो मैं उस रॉक पर आराम से भागता हुआ चढ़ सकता हूँ अगर मेरे पास ये शूज़ होगा तो मोरी तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है। तो पीछे से ओनिसी सर पूछते हैं, मोरी क्या तुम्हें ये शूज़ चाहिए? मैं तुम्हें अपना शूज़ दे सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। अब से एक हफ्ते बाद इंडोर क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में तुम्हें पार्ट लेना होगा। अब तो तुम्हें माउंटेन बहुत पसंद आने लगा है, अब तो तुम्हें इससे दूर भाग नहीं सकते हो मोरी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ टेस्ट ख़त्म होने में बस 5 मिनट बचे होते हैं और मोरी टेस्ट जल्दी जल्दी कर रहा होता है, पर तभी टाइम अप हो जाता है और इशिदा सर यूमी को पेपर कलेक्ट करने को कहते हैं। पर यूमी मोरी के पास आकर कहती है, मोरी तुमने अपने शीट पर नाम नहीं लिखा है। पर तभी पीछे से अचानक से मियामोटो जोर से मोरी के चेयर पर मारता है और कहता है, यूमी तुम्हें पता है ये लड़का क्लाइंबिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, क्या यूमी हम दोनों साथ में इसे गिरते हुए देखने चलें और हम इसका वीडियो और फ़ोटो भी खींच सकते हैं। पर यूमी कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, मोरी तुमने स्कूल पर अच्छे से क्लाइंब करा था, वो बहुत कमाल का था। और यूमी अपनी फ्रेंड्स को बता देती है कि मोरी नेक्स्ट वीक टूर्नामेंट में भाग लिया है। तो यह सुन सभी गर्ल्स एक्साइट हो जाती हैं मोरी को देखने के लिए। तो यह देख मियामोटो अचानक से आकर मोरी को पकड़कर उठा देता है और कहता है, हे मोरी छोटी छोटी क्लाइंब कर क्या लगता है तुम क्लाइंबर बन चुके हो? तुम जैसा लड़का बिना चढ़े ही नीचे गिर जाएगा। और यह कहकर मियामोटो मोरी को दूर फेंक देता है और मोरी कुछ कहता नहीं है और उठकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी यूमी मोरी की शीट को देख हैरान हो जाती है और मोरी स्कूल के रूफ पर आ जाता है और उस ताकतोरी माउंटेन को दूर से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मोरी इमेजिन कर उस माउंटेन पर चढ़ने लगता है। तो यह सब सीन जाते हुए ओनिसी सर जाते हुए देख लेते हैं और यह देख हैरान हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर इशिदा सर आकर मोरी की शीट ओनिसी सर को दिखाते हैं। तो ओनिसी सर यह देखते ही मोरी की शीट नहीं माउंटेन का पूरा चढ़ने का रूट बना दिया होता है। तो ओनिसी सर फिर मोरी को देखते हैं और कहते हैं, मोरी अभी अपने माइंड में माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, इसने तो एग्जैक्ट माउंटेन का रूट एक बार में ही बना दिया है और इसका मतलब है कि नेचुरल क्लाइंबर एक बार ही देखकर माउंटेन का रूट बना सकता है। क्या ये वही है? हो सकता है। और मोरी इमेजिन कर क्लाइंब कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होके मियामोटो पर आता है जो बास्केटबॉल के कोर्ट को पकड़कर लटका होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है और बस मोरी के बारे में ही सोच रहा होता है। पर मियामोटो के अब हाथ छूट रहे होते हैं और मियामोटो यह पकड़ ही नहीं पाता है और उसके हाथ छूट जाते हैं। पर मियामोटो गिरते हुए बास्केटबॉल गोल को पकड़ लेता है और सीरियस होकर कहता है, अब हम दोनों उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उसे मैं दिखाऊंगा कि हमारे दोनों में कितना डिफरेंस है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम टूर्नामेंट की जगह का सीन देखते हैं जहां सभी पार्टिसिपेंट्स पहुंच चुके होते हैं और अपना मोरी भी आ चुका होता है। पर ओनिसी सर मोरी को पकड़ लेते हैं जाते हुए और उसे चेंज करने को कहते हैं। फिर हम आइसोलेशन रूम का सीन देखते हैं जहां सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ओनिसी सेंसेई क्लाइंब कर सभी इंस्ट्रक्शन मोरी को बता रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि जो कम समय में क्लाइंब करता है वही जीतेगा, इस टूर कंपटीशन का रूल है। और सारी बात बताकर ओनिसी सेंसेई नीचे उतर जाते हैं और मोरी से पूछते हैं, क्या सब समझ में आ गया कि नहीं? पर मोरी कुछ कहता नहीं है
और यहाँ से जाने लगता है। पर यह देख फुकू-चान मोरी को रोकने को कहता है, तो ओनिशी सर मोरी के पास आकर कहते हैं बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर ओनिशी सर मोरी से कहते हैं मोरी याद रखना, जो तुम पहले रूट को नोटिस करे होगे उसी पर ही तुम्हें चढ़ना है, क्योंकि शायद सभी के पास 6 मिनट तक का ही समय होगा रूट को ऑब्जर्व करने के में। तो फुकू यह सब बातें मोरी को न बताने के लिए ओनिशी सर को मना कर रहा था। पर तभी फुकू देखता है कि मियामोटो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है चढ़ने के लिए, पर मियामोटो नीचे गिर जाता है। तो यह देख फुकू जोर से चिल्लाता है, पर बगल रखा पानी की बोतल को मियामोटो उठा लेता है और मियामोटो मोरी की तरफ अपने स्ट्रॉन्ग मसल्स को शो करने लगता है। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है सभी ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हो जाओ, और हाँ सभी एंट्रेंस गेट पर इकट्ठे हो जाओ। तो यह सब सुन सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाते हैं और मियामोटो भी जाने लगता है और जाते हुए कहता है मोरी से मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। और यह कहकर मियामोटो गेट के बाहर चला जाता है। तो ओनिशी सर मोरी के लिए न्यू शूज़ लेकर आ जाते हैं, जो ओनिशी सर ने शॉप से बाई कर लिया था। फिर मोरी यह शूज़ लेकर इसे पहनकर रेडी हो जाता है। तो ओनिशी सर कहते हैं मोरी अब यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है कि आखिर क्लाइंबिंग करना क्या होता है। और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में बहुत से ऑडियंस इकट्ठी होती है। फिर यहाँ पर यूमी और उसकी सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं यहाँ पर मोरी को चीयर करने के लिए, और हम देखते हैं कि अनाउंस होता है कि ऑब्जर्वेशन कॉन्टेस्ट मेंस अब से शुरू होने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी वॉल होती है जिसे सभी को चढ़ना है, पर उससे पहले सभी को इसे ऑब्जर्व कर रूट बनाना है। पर मियामोटो यह देख बहुत ही एक्साइट होता है, पर बाकी के सब लोग डरे होते हैं। फिर हम मोरी को देखते हैं जो यह वॉल देखकर बहुत घबराया होता है, पर वह इसे चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। घंटे की शुरुआत में कॉन्टेस्ट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और यह देख सारे पार्टिसिपेंट भाग कर जाने लगते हैं, पर मोरी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो मियामोटो कहता है इडियट, इवेंट स्टार्ट हो चुका है, खड़े मत रहो। और फिर हम देखते हैं कि सभी खड़े होकर वॉल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ओनिशी सर और फुकू दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, पर फुकू यूमी चान को देख लेता है। तो ओनिशी सर कहते हैं यूमी क्या तुम उन दोनों को चीयर करने आई हो? तो यूमी देखती है कि मियामोटो भी टूर्नामेंट में भाग लिया होता है। फिर यूमी की फ्रेंड फुकू से पूछती है कि ये सभी क्या कर रहे हैं। तो फुकू बताता है कि इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जो क्लाइंबर चढ़ने से पहले करते हैं। ये मैच सिर्फ एक बार का है, तो सभी लोग चढ़ने के लिए रूट को प्रिडिक्ट कर याद कर रहे हैं। तो यूमी की फ्रेंड आगे पूछती है अच्छा तो इसे ब्रेन का यूज़ करते हैं, पर क्या मोरी कुन ठीक है? वो तो बस खड़े होकर देख रहा है। तो फुकू कहता है हाँ वो अभी इनएक्सपीरियंस है, तो बस वो खड़े होकर देख ही सकता है। फिर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए 4 मिनट बचा होता है। फिर हम मियामोटो को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल से रूट प्रिडिक्ट करने में कोशिश कर रहा होता है। तो मियामोटो ऐसे देख यूमी पूछती है क्यों वो अभी से ही भीग चुका है पसीने से। तो फुकू कहता है क्योंकि वो वॉल पर चढ़ रहा है, वो अपने मसल्स को पुश कर इमेजिन कर क्लाइंब कर रहा है, तो इसलिए उसकी बॉडी हीट हो रही है और क्लाइंब करने से। फिर हम देखते हैं कि मियामोटो के इतनी मेहनत करने से वह इमेजिन कर ऊपर बस चढ़ने ही वाला है, उसकी मसल्स अब लिमिट में होती है। पर मियामोटो आखिर में ऊपर पहुंचकर टॉप पकड़ ही लेता है और यह देख मियामोटो अब खुश हो जाता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन सक्सेस हो गई। और फिर हम सुनते हैं कि अब सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड ही इवेंट ख़त्म होने में बचा है। तो मियामोटो मोरी के पास आकर कहता है मोरी गिव अप कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम यह सब नहीं समझ पा सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही टॉप पर क्लाइंब कर चुका हूँ। पर एक आदमी मियामोटो को बाहर जाने से रोक रहा होता है क्योंकि अभी टाइम बचा है। फिर मोरी देखता है कि अब बस 1 मिनट ही बचे होते हैं, तो मोरी वॉल को ध्यान से देखने लगता है और ऐसे देखते ही मोरी को वॉल पर चढ़ने के रूट दिख जाते हैं और मोरी उसे इमेजिन करने लगता है, जो वॉल के बस चढ़ने के डॉट ही दिख रहे होते हैं। फिर मोरी को अचानक से वॉल के सारे रूट एकदम साफ साफ दिख जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से चमक रहे होते हैं। तो यह देख मोरी उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है इमेजिन कर। फिर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन इवेंट का
टाइम अप हो जाता है। तो एक आदमी सभी को बाहर करने लगता है। तो वह पीछे मुड़कर देखता है कि और मोरी को चढ़ने से रोक कर कहता है, अब बाहर जाओ, टाइम ख़त्म हो चुका है। पर मोरी अपने हाथों को देख कहता है, ये तो अभी भी गर्म है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सी साइड कप टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और वॉल के पास हमारा पहला कंटेस्टेंट यानो यूकी भी आ जाता है। तो यूमी पूछती है, फूकू, मियामोटो और मोरी कहाँ हैं? तो फूकू कहता है, इवेंट के दौरान उन सभी को आइसोलेट कर देते हैं, नहीं तो इन्हें देख उन सभी क्लाइम करने को हिंट मिल जाता है। और फिर हम सभी को देखते हैं जो एक ही रूम में बैठे होते हैं और क्लाइम करने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी सभी से अचानक यूकी के गिरने की आवाज़ आती है। तो एक लड़का कहता है, क्या वो गिर गया क्या? तो दूसरा कहता है, नहीं, मैंने सुना है कि वो जापान का टॉप रैंक क्लाइंबर है, वो ऐसे कभी नहीं गिर सकता। और यह बातें मोरी भी सुन रहा होता है बैठकर। पर तभी एक आदमी कहता है, प्लेयर नंबर 2, अब तुम्हारी बारी है। और वो मोरी के पास आकर कहता है, नेक्स्ट आपकी टर्न है, तो प्लीज़ रेडी हो जाएं। और मियामोटो मोरी को ध्यान से देख रहा होता है। फिर कंटेस्टेंट नंबर 2 ताकेशी बाहर आ जाता है और वो वॉल पर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी यहाँ पर मैनेजर आके ओनिशी सर को आवाज़ लगाते हैं। तो यूमी पूछती है, सर ये कौन है? तो ओनिशी सर बताते हैं, ये मैनेजर है क्लाइंबिंग शॉप के और इस वॉल का रूट इन्होंने ही सेट करा है। तुम ऐसे भी कह सकती हो कि ये पेरेंट हैं जो इस वॉल के मॉन्स्टर को जन्म देते हैं। फिर हम ताकेशी को देखते हैं जो वॉल पर चढ़ रहा होता है। तो मैनेजर यह देख कहता है, वो गलत चढ़ रहा है, देखो उसकी तरफ। फिर ताकेशी को चढ़ने में दिक्कत हो रही होती है, वह ऊपर के ऑब्स्टिकल को पकड़ नहीं पा रहा होता है और वो नीचे की तरफ तेज़ी से गिर जाता है। तो मैनेजर कहता है, हर तरह की मूव जो सही तरीके से कर पाता है, लेफ़्ट और राइट, वही ऊपर चढ़ पाता है और जो बड़े आसानी से क्लाइंब कर पाता है उसे ही हम वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर कहते हैं, जो बाहर आ पाता है। फिर प्लेयर नंबर 3 बाहर आ जाता है और ये मोरी होता है जिस पर ज़ोर से रोशनी पड़ रही होती है। और फिर हम मियामोटो को देखते हैं जो बैठा होता है और पास्ट की बातें सोचता है। जब वह छोटा था वह एक बार क्लॉक टावर पर चढ़ गया था। तो यह देख यूमी इम्प्रेस हो रही थी। तो मियामोटो कहता है, यूमी तुम देखना, मैं इससे भी ज़्यादा ऊपर जाऊंगा। और मियामोटो सीरियस होकर कहता है, जल्दी करो और नीचे गिर जाओ मोरी, और हम सब से दूर गायब हो जाओ यहाँ से। फिर हम मोरी को देखते हैं जो चढ़ने जा रहा होता है। फिर एक आदमी उसे रोक कर कहता है, तुमने रस्सी को अच्छे से नहीं बांधी है, ये खतरनाक भी हो सकता है। फिर यह देख ओनिशी सर कहते हैं, मुझे यकीन है कि मोरी तुम कोई खतरनाक काम नहीं करने की कोशिश करोगे। अगर ये छोटा चांस से भी ये क्लाइंब सक्सीड कर ले, पर तब भी तुम अकेले रहना चाहोगे, चाहे ये कितने भी ऊपर चले जाए। फिर हम मोरी को देखते हैं जो तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है। तो यह देख मैनेजर हैरान हो जाते हैं मोरी को इतना तेज़ी से चढ़ते हुए। और मोरी को ऐसा देख मैनेजर कहता है, हाँ मैं जानता था तुम वही हो। और तभी मोरी अपना हाथ तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ाता है और ऊपर के तरफ के को पकड़ लेता है। और यह देख सभी शॉक में होते हैं और मोरी आराम से चढ़ रहा होता है और सारी ऑडियंस भी मोरी को चीयर कर रही होती है। तो यह देख मैनेजर कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इसने तो सबसे डिफ़िकल्ट रूट को लिया है। तो यह सुन ओनिशी सेंसेई भी हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी वॉल को तेज़ी से क्लाइंब कर रहा था और बड़े बड़े स्टेप ले रहा होता है। तो यह देख फूकू और यूमी दोनों हैरान हो जाते हैं और ऊपर जाकर मोरी रस्सी को अटैच कर देता है। तो यह देख मैनेजर कहता है, मोरी बिना डरे इतने आसानी से डिफ़िकल्ट रूट पे चढ़ रहा है जैसे इसने इसके लिए 100 बार प्रैक्टिस करी हो। तो यह सुन ओनिशी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मैनेजर क्या ये वॉल ताकातोरी माउंटेन पर बेस्ड है? तो मैनेजर पूछता है, हाँ तुम्हें कैसे पता? तो ओनिशी सर कहते हैं, क्योंकि मोरी ने इमेजिन कर ताकातोरी माउंटेन पर बार बार क्लाइंब कर चुका है। फिर हम देखते हैं कि कैसे मोरी इस वॉल को ताकातोरी माउंटेन में इमेजिन कर आराम से चढ़ रहा है और कहता है, अगर ये वॉल तुम ही हो तो मैं तुम्हें आसानी से चढ़ सकता हूँ। और फिर मोरी बस ऊपर की तरफ चढ़ते ही जा रहा होता है और यह देख फूकू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तो मैनेजर कहता है, मैं 40 साल पहले ताकातोरी माउंटेन पर चढ़ा था और पहले के समय में उसे एक क्वारी स्टोन कहते थे क्योंकि वो वर्टिकल था
और इसे उस पर बहुत से होल दे। और ये रॉक बहुत ख़ास है जो जापान से क्लाइंबर क्रिएट करता है। और ये लड़का तो कमाल का है जो ताकातोरी माउंटेन से बॉर्न हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पहले के क्लाइंबर इसे देख खुश होंगे। फिर हम मियामोटो को देखते हैं जो मोरी की चेयर की आवाज़ें सुन हैरान और डर रहा होता है। और फिर हम मोरी को देखते हैं जो बस ऊपर चढ़ने ही वाला है, थोड़ा सा ही ऊपर बचा है उसे टॉप पर पहुंचने के लिए। और फिर मोरी अपना हाथ तेज़ी से बढ़ाता है ऊपर की तरफ पीक को पकड़ने के लिए। और मोरी ऊपर की तरफ को आसानी से पकड़ लेता है, पर मोरी नीचे देखता है कि उस पर लगी रस्सी उसे भारी लग रही होती है। तो मोरी को रुकते देख सभी उसे चीयर करने लगते हैं। तो फुकू कहता था, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। देखो, मोरी के हाथों से सारे ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं और उसे अब उसके हाथ पर तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर हम मोरी को देखते हैं जिसे अब प्रॉब्लम हो रही होती है। अब मोरी एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा होता है। और मोरी कहता है, क्यों तुम आखिर मुझे अपने से दूर पुश कर रहे हो। फिर हम थोड़ा सा मोरी का फ्लैशबैक देखते हैं जहां किसी ने सुसाइड कर लिया है और यहाँ पर एम्बुलेंस आई है और सभी मोरी को मर्डरर बोल रहे होते हैं। और यह याद कर अचानक से मोरी होश खो देता है और नीचे गिरने लगता है। पर और अब कोई मतलब नहीं है। तो मोरी को नीचे गिरते देख सभी ज़ोर से चिल्लाते हैं और यह आवाज़ें मियामोटो भी सुन लेता है। और तभी मोरी को आवाज़ें सुन होश में आ जाता है और आखिर में गिरते हुए मोरी वॉल को पकड़ ही लेता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी गिरते हुए आखिर में वॉल को पकड़ लेता है और पकड़ते ही मोरी कहता है, ये तो बहुत हॉट है, आखिर ये क्या है। अब मेरे पूरे बॉडी का ब्लड पूरा बॉयल हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉल चाहता है मैं इसे क्लाइम करूं। फिर यह कहकर मोरी रस्सी को अपने मुंह में दबा कर कहता है, अब मैं नहीं डरूंगा और इसे पूरा ऊपर चढ़ूंगा। फिर मोरी ऊपर चढ़ रस्सी को अटैच कर देता है। तो यह देख मैनेजर कहता है, अच्छा तो इसे भी ताकतोरी ने ही सिखा दिया है। ये माउंटेन तुम्हें पुश करते हैं जैसे फादर और अपोजिट तुम्हें ये प्यार करता है जैसे मदर। तुम्हें क्या लगता है ये माउंटेन क्लाइंबर को कितना प्रभावित करते होंगे। फिर तभी हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो उल्टा लटका होता है और मोरी को ही देख रहा होता है। और मोरी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते जा रहा होता है और ऊपर देखता है कि रस्सी को अटैच करने का एक हुक होता है। तो मोरी को ओनिसी सर की बातें याद आ जाती है कि इससे रस्सी को अटैच करने से तुम सेफ रहोगे, चाहे तुम नीचे ही क्यों गिर जाओ। और नीचे खड़ा आदमी को मोरी ध्यान से देखता है और तुरंत ही अपने ऊपर लगी रस्सी को नीचे फेंक देता है। और यह देख ओनिसी सेंसेई और मैनेजर दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर मोरी चढ़ते हुए अपने आप से कहता है, बस मैं अकेले ही इस पर अकेले क्लाइम करूँगा। और फिर मोरी ऊपर की तरफ फिर से हाथ जैसे ही बढ़ाता है और देखता है कि ऊपर एक लड़का बैठा होता है और मोरी से कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने तुमको ढूंढ ही लिया मोरी। तो इसे देख मोरी बहुत ही शौक हो जाता है और मिजुकी नाम लेता है। पर तभी यहाँ पर जाते हैं और मोरी को रुकने को कहते हैं और कहते हैं, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तो यह सुन मैनेजर कहता है, ये किस तरह का लड़का है जो चढ़ते हुए ही अपनी लाइफ को ही छोड़ दिया। तो यह देख ओनिसी सेंसेई भी हैरान में होते हैं। फिर हम मिजुकी को देखते हैं जो उल्टा लटका होता है और मोरी की तरफ ही देख रहा होता है। और मिजुकी को ऐसा लटका देख लोग हैरान हो रहे होते हैं और कॉप्स को बुला लेते हैं। तो मिजुकी जाते हुए कहता है, मोरी तुम मुझे मिल ही गए। और मिजुकी ऊपर ही फ्लिप करता है जिसे देख नीचे के लोग हैरान हो जाते हैं और मिजुकी वॉल के ऊपर पहुंच जाता है और सभी उसे रुकने को कहते हैं। पर मिजुकी अपना फेस दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है मैं इसके साथ रह सकता हूँ और इसे से दोस्ती कर सकता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में मोरी जाते हुए बस मिजुकी के बारे में ही सोच रहा होता है। पर तभी मिजुकी मोरी के पीछे आ जाता है। यह देख मोरी हैरान हो जाता है। तो मिजुकी कहता है, मैं तुम्हें ही इतने समय से ढूंढ रहा था। वैसे मेरा नाम हाराकेतो है और मुझे दुख है कि तुम टॉप पर नहीं पहुंच पाए। पर तभी हारा को ढूंढते हुए कॉप्स आ जाते हैं। तो यह देख हारा मोरी को लेकर भागता है और दोनों भागते हुए यूमी देख लेती है। फिर दोनों भागते हुए छत के रूफ पर आ जाते हैं। तो मोरी हारा को देख कहता है, ये तो
डिफरेंट पर्सन है। तो हारा कहता है अच्छा, तो तुम अभी बिगिनर हो, पर तुम्हारे हाथ से तुम क्लाइंबर नहीं लगते हो, तो बताओ तुमने कब से ये शुरू किया है। पर मोरी कुछ कहता नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। तो हारा कहता है क्या तुम भी अकेले रहते हो। तो यह सुन मोरी रुक जाता है। तो हारा आगे कहता है तुम्हें बस टॉप पर पहुंचना था और तुमने छोटे छोटे सामान जो पहने थे, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर इनका पीछा करते हुए यूमी आ जाती है। तो यूमी को देख हारा पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर मोरी मना कर देता है। तो यूमी फ़ोन निकाल कर कहती है ये है मोरी, ओनिसी सर ने कहा है जब तुम मिलो तो तुम उनसे बात कर लो। पर तभी हारा यूमी से फ़ोन लेकर अपना नंबर सेव करने लगता है और अपना एड्रेस भी। तो यूमी अपना फ़ोन लेकर चिल्लाती है क्या कर रहे हो तुम मेरे फ़ोन के साथ। तो हारा सॉरी बोलते हुए कहता है मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कब मरने वाले हो। तो मोरी क्या लगता है माउंटेन एक अच्छी जगह है कि नहीं, वहाँ से गिरो और हमेशा के लिए मारे जाओ। तो यह देख यूमी कहती है हे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये 6th फ्लोर है, अगर तुम यहाँ से गिरे तो मारे जाओगे। तो हारा कहता है मैं अभी हिमालय पर हूँ और मैं अभी उसकी टेरेस पर वॉक कर रहा हूँ। और यह कहते हुए हारा पैर पीछे कर लेता है और नीचे गिरने लगता है। तो यह देख यूमी शॉक हो जाती है और मोरी भी शॉक हो जाता है। पर हारा नीचे गिरने वाला ही था, पर तभी मोरी आकर तुरंत हारा का हाथ पकड़ लेता है। तो यह देख हारा गुस्से में आकर कहता है मैं अभी हिमालय की एज पर क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, वो भी अकेले, और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ तुम बचाओ। तो अगर तुम्हें भी अकेले क्लाइंब करना है तो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो क्लाइंब अकेले करो और मरो भी अकेले। और यह सुन मोरी हाथ छोड़ देता है। तो हारा गिरते हुए कहता है इसे ही कहते हैं सोलो क्लाइंबर। और हारा नीचे गिरते हुए रूफ़ के एक एज को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे मोरी बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मैं सोचा कि तुम सब कुछ समझ गए हो, लेकिन नहीं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हारा मोरी के बारे में सोचते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और यूमी बस शौक होकर हारा को देख रही थी और अपना मोरी हारा के सोलो क्लाइंबर वाले बात को सोचकर शौक में होता है। और यूमी यहाँ से जाते हुए कहती है मोरी ओनिसी सेंसेई का यहीं पर वेट करो। पर तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और मोरी को ऐसे क्लाइंब करने के लिए तारीफ़ करते हैं। पर मैनेजर आगे कहते हैं बहुत समय पहले मेरा भी एक दोस्त था जो तुम्हारे तरह ही सोलो क्लाइंब करना चाहता था, शायद अब से 40 साल पहले, जब जापान तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था और सभी को जापान में एक अच्छी पोस्ट चाहिए थी। पर हम इससे दूर हमने माउंटेन पर क्लाइंब करना ठीक समझा, क्योंकि उस समय क्लाइंबर बड़े फेमस हो रहे थे। और तब जनवरी की बात है, एक कंपनी और हमने साथ में तानीगावा माउंटेन पर चढ़ाई करी और हमारा गोल था ताकि जावा का 3rd स्लैब, जो जापान का सबसे डिफ़िकल्ट वॉल थी, और जल्द ही हम फेमस होने वाले थे। फिर मैनेजर कहता है टेंशन मत लो इज़िमा, मैं पहले चढ़कर तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। तो इस पर इज़िमा हाँ करता है। फिर दोनों माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं, पर मैनेजर को कुछ ऊपर से आवाज़ें आती हैं और जैसे ही मैनेजर ऊपर देखता है कि ढेर सारी बर्फ़ फिसल कर गिरने लगती है और इससे मैनेजर नीचे गिर जाता है और लटक जाता है। और इज़िमा ज़ोर से चिल्लाता है सेंसेई क्या आप ठीक हैं। तो मैनेजर देखता है कि इज़िमा ने उसे रोप से बचा लिया है और पूछता है इज़िमा क्या तुम ठीक हो। तो इज़िमा कहता है हाँ सेनपाई मैं ठीक हूँ, और तो क्या आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो मैनेजर जैसे ही हाँ करते हैं वो देखते हैं कि उनकी क्लाइंब करने की आइस एक नीचे गिर गया है, अब उनके लिए इम्पॉसिबल है क्लाइंब करना। तो यह देख मैनेजर कहता है सॉरी इज़िमा, पर तुम मुझे सेफ प्लेस पर नीचे उतार दो। और मैनेजर नीचे उतर कर कहता है अब तुम्हारी बारी। पर इज़िमा रस्सी को फेंक खुद अकेले ही क्लाइंब करने लगता है और कहता है मैं अकेले ही क्लाइंब करूँगा, इस पर मैं इस चांस को जाने नहीं दूंगा। तो यह देख मैनेजर चिल्लाते हैं इज़िमा अकेले बिना रोक के तुम क्लाइंब नहीं कर पाओगे। पर इज़िमा बात नहीं सुनता। तो मैनेजर ज़ोर से चिल्लाता है ये सेनपाई का ऑर्डर है, इज़िमा वापस आ जाओ। पर इज़िमा पीछे नहीं मुड़ता है और चढ़े जा रहा होता है। फिर मैनेजर आगे बताता है वो फॉग में गायब हो गया था और हमने अगली बार 3 साल बाद मिले। फिर माउंटेन मैनेजर इज़िमा को ढूंढ लेता है जो नीचे गिरा चुका होता
तो इजिमा को देख लोग कहते हैं लगता है ये ऊपर नहीं चढ़ पाया, पर मैनेजर इजिमा को देख रोने लगता है और उसे इस हरकत के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर मैनेजर मोरी को कहता है बिना रस्सी के तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो और सोलो क्लाइंब करने से मारे जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम अकेले ही मरोगे। तो अब क्या तुम समझे मोरी, रस्सी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जो पर्सन दूसरे से लगा रस्सी को काटता है वो जी नहीं पाता है। तो यह सुन मोरी खुश होकर कहता है पर उसने अकेले क्लाइंब कर ही लिया। तो यह सुन मैनेजर मोरी का फेस देखता है और उसे इजिमा का फेस याद आ जाता है। जब वो मरा था उसका भी फेस एक्सप्रेशन इसी तरह ही था। फिर यह सुन मोरी यहाँ से जाने लगता है, पर मैनेजर मोरी को रोक रहा होता है और कहता है मोरी रुक जाओ, तुम अभी बिगिनर हो और तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और अपने सेनपाई की बात सुनो। तो मोरी पीछे मुड़कर कहता है ऊपर और नीचे जाना ये कितना परेशान करता है। तो यह सुन मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इजिमा तुम्हें फेमस नहीं होना था, तुम बस अकेले ही क्लाइंब करना चाहते थे और मैं इस बार भी इसे नहीं रोक पाया, पर अगर मैं इसे रोक भी लूँ तब भी ये जहाँ भी जाएगा ये अकेला ही रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैनेजर रूफ पर खड़ा होता है और ओनिसी सर आकर पूछते हैं मोरी कहाँ पर है। फिर सीन टूर्नामेंट पर आता है जहाँ अनाउंस होता है प्लेयर नंबर 18 मियामोटो। तो यह सुन मियामोटो रस्सी लेकर बाहर आ जाता है और वॉल को देखकर कहता है आखिर उसने कितना ऊपर चढ़ा होगा, और यह सोचते हुए मियामोटो तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है और कहता है मोरी मैं तुमसे भी बहुत ही टॉप पर जाऊंगा। फिर यह कहकर मियामोटो तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है। तो यह देख यूमी की फ्रेंड हैरान हो जाती है। तो फूकू कहता है मैं समझ गया, ये रूल है कि तुम्हें नहीं पता होता कि प्रीवियस प्लेयर कितना चढ़ा होगा, और अभी मियामोटो के दिमाग में बस मोरी ही डांस कर रहा है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, पर ओनिसी उसे रोक कहते हैं अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। तो मोरी कहता है मुझे नहीं मतलब इससे, पर ओनिसी कहते हैं तो तुम फिर ताकातोरी से ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। पर तभी यूमी और मोरी मियामोटो को देख हैरान हो जाते हैं और हम मियामोटो को देखते हैं जो बहुत ही ऊपर पहुंच चुका होता है। तो यह सुन देख ओनिसी कहते हैं ये तो ग्रेड 513 है जो वर्ल्ड क्लास वॉल है। तो यह सुन मोरी समझ नहीं पाता। तो ओनिसी सर सामान निकाल कर बताते हैं देखो ये 1 मिलीमीटर का होल्ड होता है जो बहुत ही पतली होती है और इसे चढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। फिर हम मियामोटो को देखते हैं जो क्लाइंब करते हुए कहता है ये तो बहुत अलग है इमेज क्लाइंबिंग से। फिर मियामोटो मोरी की शैडो को पीछा करते हुए कहता है मैं तुमको हरा दूंगा, और जैसे ही मियामोटो हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही मियामोटो का पैर फिसल जाता है। तो यह देख सभी ज़ोर से चिल्लाते हैं, पर मियामोटो अपना पैर टिका कर बच जाता है। तो यह देख ओनिसी कहते हैं मोरी तुम्हें भी ये टेक्निक सीखनी होगी ताकि तुम और भी ऊपर जा सको। फिर मियामोटो आगे बढ़ते हुए कहता है अब मेरे हाथ में ताकत नहीं बची है, पर मुझे मोरी के पीछे छोड़ना ही होगा और इसे आगे जाना होगा, तो प्लीज़ यूमी मुझे ताकत दो। और यह कहकर मियामोटो टॉप को पकड़ने के लिए हाथ तेज़ी से बढ़ाता है और मोरी की शैडो भी, पर मियामोटो मोरी को नहीं हरा पा रहा होता है और उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। पर मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है और आखिर टॉप एज को पकड़ ही लेता है। फिर मियामोटो देखता है कि मोरी की शैडो गायब हो रही है। तो यह देख मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है और ये मैच जीत जाता है। तो यह देख फूकू और सभी खुश हो जाते हैं और मोरी यह देख हैरान हो जाता है। तो ओनिसी मोरी को देखकर और याद करता है जब मैनेजर ने उसे कहा था वो अब नहीं रुकेगा, चाहे तुम उसे रोक दो पर वो अकेले ही जाएगा, पर इसके लिए किसी को उसे देखना होगा और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो ओनिसी सेंसेई। तो यह सब याद कर ओनिसी सेंसेई कहते हैं मोरी मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, मैं एक टीचर हूँ और एक क्लाइंबर भी, तो मैं अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास के सारे स्टूडेंट मियामोटो को न्यूज़पेपर में देख हैरान में थे। सभी को यकीन नहीं हो रहा था और इसके लिए फूकू भी मियामोटो की तारीफ़ करता है। पर यूमी मोरी को देख कहती है मोरी ने भी अच्छा चढ़ा था,
पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है और उठकर यहाँ से जाने लगता है। तो यह देख मियामोटो को अच्छा नहीं लगता और वो सीरियस हो जाता है। फिर सीन चेंज होके ओनिशी सेंसेई पर आता है, जो मोरी के पिछले स्कूल में फ़ोन कर बात करना चाह रहे थे, पर उन्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो ओनिशी सेंसेई कहते हैं मोरी का अकेला रहना का कारण पक्का उसका पास्ट ही होगा। पर तभी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और टूर्नामेंट जिताने के लिए ओनिशी की तारीफ़ करते लगते हैं। तो यह देख ओनिशी सेंसेई हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर मियामोटो पर आता है, जो बैठा होता है पर अचानक से उठकर क्लास से चला जाता है और मोरी को हर तरफ ढूंढने लगता है, पर मोरी कहीं नहीं मिलता है। तो मियामोटो स्टेयर्स के पास आकर देखता है कि मोरी इस पर प्रैक्टिस कर रहा है चढ़ने के लिए। तो मोरी को ऐसा देख मियामोटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर मोरी फिर से उठकर स्टेयर के पीछे से चढ़ने लगता है और कहता है मैं इस पर जंप कैसे करूं। और यह कहकर मोरी सबसे ऊपर की स्टेयर्स को पकड़ने के लिए जंप लगा देता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और मोरी ऊपर की स्टेयर नहीं पकड़ पाता है और नीचे गिरते हुए मोरी को आकर मियामोटो पकड़ लेता है और दोनों गिर जाते हैं। तो मियामोटो चिल्लाता है तुम्हारे यह करने से तुम परफेक्ट नहीं बन जाओगे, ये खतरनाक है। तो यह सुन मोरी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। पर मियामोटो पीछे से कहता है अपने हिप को वॉल से दूर रखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जंप कर सकते हो, क्यों ना तुम अब इसे ट्राई करो और मैं तुमको खड़े होकर देखूंगा। पर मोरी कुछ समझ में नहीं पाता है। तो मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है इडियट, मैं तुमको टीच करूंगा और वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मैं 513 वॉल क्लियर कर पाया, क्योंकि मैं तुमसे नहीं हारना चाहता था। तो इसलिए मेरे बराबर आ जाओ ताकि तुम हाई क्लाइंब कर सको, मुझे सरप्राइज़ कर दो। तो यह सुन मोरी शर्माते हुए सॉरी बोल देता है। फिर मियामोटो मोरी को ऊपर चढ़ाने में मदद करने लगता है, पर तभी यहाँ पर ओनिशी सेंसेई आ जाते हैं और देखते हैं कि मोरी ऊपर की स्टेयर्स नहीं पकड़ पा रहा होता है। तो यह देख ओनिशी को बुरा लगता है, पर तभी मोरी स्माइल करने लगता है। तो यह देख ओनिशी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं शायद मैं ज़्यादा ही इसके पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, और दोनों से चिल्लाकर कहता है गाइस मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। मुझे ऑफिशियल अप्रूव मिल गया है क्लाइंब क्लब के लिए, अब हमारे पास भी एक वॉल होगी और अब हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लाइंब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लाइंबिंग वॉल की बड़ी सी वॉल को देखते हैं। तो यह देख फूकू और भी एक्साइट हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, और यूमी भी। फिर हम मोरी को देखते हैं जो वॉल को टच करने लगता है। तो पीछे से मियामोटो कहता है मोरी अब तो तुम ये क्लब ज्वाइन करोगे ना। पर मोरी कहता है मैं क्लब स्टेप में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो यह सुन मियामोटो कहता है ये उस स्टेयर से ज़्यादा अच्छा है, तो चलो अब क्लाइंब करो। फिर हम देखते हैं कि मोरी वॉल पर प्रैक्टिस करने लगता है और मियामोटो उसकी मदद करने लगता है, पर मोरी फिर से नीचे गिर जाता है। तो यह देख फूकू कहता है ये दोनों अचानक से एक साथ कैसे हो गए। तो यूमी देखती है कि दोनों को मज़ा आ रहा होता है क्लाइंबिंग करने में। फिर सीन चेंज होके योकोशुका ईस्ट हाई स्कूल पर आता है, जहां ओनिशी मोरी के टीचर थे बात करने आए होते हैं। तो मोरी के टीचर कहते हैं मैं चाहे कितने भी मेहनत कर लूं, पर वो बात ही नहीं करता था। तो ओनिशी सर पूछते हैं क्या स्कूल में कुछ हुआ था क्या। तो टीचर कहता है हाँ क्लासमेट्स ने सुसाइड करा था, पर टेंशन मत लो, वो ऐसा था कि जब वो लड़का सुसाइड कर रहा था तब वहाँ पर मोरी खड़ा था और स्कूल में रूमर फैल गया कि इसने अपना मुंह नहीं खोला और मोरी को सभी सुसाइडल की तरह ट्रीट करने लगे, पर उसके नेचर से वह एक क्रीपी पर्सन लग रहा था और शायद रूमर सही भी हो सकती है। तो यह सुन ओनिशी सेंसेई खड़े हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होके क्लब पर आता है, जहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर थक चुके होते हैं, पर मोरी फिर से उठकर क्लाइंब करने लगता है। तो यह देख मियामोटो और सभी हैरान हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पर ओनिशी आ जाते हैं और मियामोटो फूकू से कहता है कि आखिर मोरी क्यों जंप नहीं कर पा रहा है। पर तभी एक स्टूडेंट से बॉल मिस हो जाती है और वो बॉल तेज़ी से यूमी की तरफ आ रही होती है और यह मोरी भी देख लेता है और दूर से ही तेज़ी से जंप मारकर बॉल को रोक देता है। यह देख ओनिशी सर कहते हैं मोरी इस मूव को फिर से ट्राई करो। तो यह सुन मोरी फिर से वॉल पर चढ़कर तेज़ी से ऊपर की तरफ हाई जंप कर देता है
और ऊपर की टॉप को पकड़ ही लेता है। तो यह देख सभी खुश हो जाते हैं और ओनिसी मोरी के पास आकर कहते हैं तुम्हें डर लगता है और तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस नहीं करती है, इसलिए तुम जंप नहीं कर पाते हो और इसका मतलब है कि तुम बस लिमिट में ही करने को सोचते हो। तो मोरी, अगर तुम्हें हायर जाना है तो तुम्हें अपने लिमिट को ख़त्म करना होगा और जब तुमने ऊपर के लिए हाई क्लाइंब करा था वहाँ से तुम एक नया मोरी बन चुके हो, तो इसलिए अब क्लाइंब हाई करो और अपने को नया मोरी देखने की कोशिश करो। तो यह कहकर ओनिसी सेंसेई कहते हैं मोरी चलो अब मैं तुमको एक नई टेक्निक सिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी को देखते हैं जो घर के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर मोरी फिर गिर जाता है और अपने आप से कहता है आखिर मैं ये सब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं एक्सप्लोड हो जाऊँगा। फिर सीन चेंज होके स्कूल पर आता है जहाँ टीचर सभी को कैरियर फिल करने का फॉर्म कहते हैं, पर मोरी बिना कुछ भरे ही फॉर्म दे देता है और टीचर जब मियामोटो को देखता है तो वो बड़े आराम से सो रहा होता है। फिर सीन चेंज होके क्लब पर आता है जहाँ फुकू पूछता है यूमी तुम क्या करोगी, तो यूमी कहती है मैं और भी आगे हायर एजुकेशन लूँगी। पर तभी यहाँ पर मोरी आकर पूछता है फुकू क्लाइंब करने से पहले मैं कौन सी चीज़ें लूँ। तो यह सुन फुकू क्लाइंबिंग के सारे सामान दिखाता है और क्या बताता है कि इसका पूरा प्राइस 20,000 है। तो यह सुन मोरी कहता है मेरे पास यह सब नहीं है और यह कहकर मोरी यहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मोरी घर से जा रहा होता है घर की तरफ और तभी मियामोटो मोरी को देख लेता है और तुरंत ही मोरी के सामने उतर जाता है। तो मियामोटो को अचानक देख मोरी डर जाता है और मियामोटो मोरी का मजाक उड़ाने लगता है, पर मोरी पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो मियामोटो कहता है मैं जॉब कर रहा हूँ विंडो क्लीनिंग करने का। तो मोरी पूछता है क्लीनिंग क्यों, पर तो मियामोटो कहता है ये काम करने से मेरी ट्रेनिंग भी हो जा रही है और इसके लिए मुझे मनी भी मिल जा रहा है। तो मोरी पूछता है क्या ये काम करने से तुम्हें मनी मिल जा रहा है। तो मियामोटो हंसते हुए कहता है हाँ मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रांस के रॉकी एरिया जाऊंगा जहां एक प्लेस है सियूस जहां पर रॉक्स माउंटेन लाइन से लगे हैं और ये माउंटेन वर्ल्ड क्लास हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट है और मैं वहां 1 मंथ के लिए क्लाइंब लगाकर हर एक माउंटेन क्लाइंब करूंगा और आखिर में मैं ग्रेड 5.15 जो वर्ल्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट रूट है उसे भी क्लियर कर दूंगा और अभी तक किसी ने भी ये माउंटेन क्लियर नहीं करा है अपने सपने में भी। तो बताओ मोरी क्या ये कूल नहीं लगता है, ये करने से कॉलेज न जाना ज़्यादा अच्छा है। पर तभी मियामोटो का साथी ऊपर आने को कहता है तो मियामोटो मोरी से बाय कर ऊपर चला जाता है और यह सब सोचते हुए हमारा मोरी एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब लेने आ जाता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एक बिल्डिंग पर मोरी सामान को लेकर स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी मिलकर क्लब ट्रिप के लिए माउंटेन पर जा रहे होते हैं। तो ओनिसी सेंसेई क्लब में मदद करने के लिए यूमी का थैंक्स करते हैं और कहते हैं इस ट्रिप का पूरा फंड मियामोटो ने दिया है, तो सभी मियामोटो को थैंक्स करो। फिर हम फुतागो माउंटेन को देखते हैं जो 1165 मीटर है और इस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए बहुत रूट हैं, पर ये जापान वाला रूट सबसे डिफ़िकल्ट रूट है। फिर हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर पहुँचकर बहुत ही एक्साइट होते हैं क्लाइंब करने के लिए। तो ओनिसी सर कहते हैं सभी पहले क्लाइंब करने के लिए सेटअप कर लो। तो ओनिसी सर मियामोटो से कहते हैं जाओ यूमी की मदद करो रस्सी को फिक्स करने में, और ओनिसी मियामोटो के पास आकर कहता है हम पार्टनर हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर सीन चेंज होके मोरी पर आता है जो माउंटेन पर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। तो नीचे से ओनिसी सर पूछते हैं मोरी ऊपर से व्यू कैसा लग रहा है, क्या इंडोर से अलग है कि नहीं। तो मोरी ऊपर की तरफ देखने लगता है और कहता है ये तो कमाल का है, ऐसा लग रहा है कि मैं स्काई में मेल्ट हो रहा हूँ। फिर सीन चेंज होके मियामोटो पर आता है जहाँ यूमी कहती है मियामोटो तुम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो। तो मियामोटो यूमी का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता है और दोनों आगे जाकर बैठ जाते हैं। तो यूमी मियामोटो को टूर्नामेंट जीतने के लिए कांग्रेट्स करती है और कहती है क्या तुम सच में फ्रांस जा रहे हो। तो मियामोटो कहता है हाँ,
पर तुम्हारा क्या? तो यूमी कहती है, मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगी, क्या मैं तुम्हारे साथ फ्रांस चल सकती हूँ? तो यह सुन मियामोटो कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें फ्रांस चलकर वहाँ से ढेर सारे सामान खरीदने हैं। तो यह सब सुन यूमी नाराज़ होकर खड़ी हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। और आगे जाते हुए यूमी कहती है, क्या ये रास्ता सही है? मुझे शायद वापस जाना चाहिए। पर तभी यूमी का पैर स्लिप कर जाता है और यह आवाज़ मियामोटो भी दूर से सुन लेता है। फिर सीन मोरी पर आता है जो माउंटेन पर क्लाइंब कर रहा होता है। तो यह देख फूकू कहता है, ओनिशी सर, हम ऐसे कब तक करेंगे? तो ओनिशी सर से कहते हैं, जब तक तुम लोग प्रोटेक्शन के लिए सारे सेटअप न सीख लो, ताकि तुम जब गिरो ना, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर सीन मियामोटो पर आता है जो यूमी को आवाज़ लगा रहा होता है, पर यूमी कहीं नहीं दिख रही होती है। तो मियामोटो देखता है कि यूमी तो स्लीप कर यहाँ से गिर गई है। और यह देख मियामोटो तुरंत ही ओनिशी सेंसेई को के पास फ़ोन लगाकर कहता है, यूमी खो गई है, शायद वो ट्रैक से स्लिप हो गई है। की शुरुआत में मियामोटो तुरंत कॉल लगाकर ओनिशी सर को बताता है कि यूमी शायद खो गई है या फिर कहीं गिर गई है। तो यह सुन ओनिशी सर हैरान हो जाते हैं और यह सारी बात मोरी और फूको दोनों सुन लेते हैं। फिर हम यूमी को देखते हैं जो माउंटेन के एज पर बेहोश होकर लेटी होती है। और फिर ओनिशी सर जाते हुए कहते हैं, मोरी तुम यहीं पर रहोगे और कोई भी गलत हरकत मत करना अकेले। यह कहकर ओनिशी सर यहाँ से चले जाते हैं। पर तभी मोरी को पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ें आती है और मोरी पीछे जाकर देखता है कि नीचे हेलमेट पड़ा होता है। और मोरी जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है कि यूमी तो बिल्कुल एज पर है और यह इस स्टेज में तो स्लिप भी हो सकती है, ये बहुत ख़तरनाक है। पर मोरी बिना कुछ सोचे यूमी की मदद के लिए अकेले ही माउंटेन पर चढ़ने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि दो आदमी फ़ोटोशूट के लिए आए होते हैं। पर तभी कैमरा वाला आदमी मोरी को चढ़ते हुए देख लेता है और कहता है, ये तो बिना रस्सी के ही अकेले क्लाइंब कर रहा है। तो दूसरा आदमी कहता है, ये तो ऊपर जा रहा है और शायद अकेले क्लाइंब कर रहा है। तो और कैमरा वाले आदमी से कहता है, अपनी नज़र उस लड़के से दूर मत करना और वो शायद गिरने वाला ही है, जब उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी तो वो तुरंत ही गिर जाएगा। तो कैमरा वाला आदमी कहता है, ये तो बड़ी खबर है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो अपने आप से कहता है, मेरे सारे शरीर का वेट फिंगर टिप पे चली गई है, अब मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी बॉडी तो रॉक से दूर होती जा रही है। पर तभी मोरी का हाथ छूट जाता है, पर मोरी तुरंत गिरते हुए रॉक के बीच में अपना हाथ डाल देता है और यह देख दोनों आदमी भी हैरान हो जाते हैं। फिर मोरी धीमे धीमे रॉक को पकड़कर ऊपर आने लगता है और कहता है, लगता है मैं और रॉक दोनों एक हो गए हैं। फिर कैमरा वाला आदमी यह देखकर कहता है, देखो वो लड़का रॉक के क्रैक को पकड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है। पर तभी मोरी इन दोनों के सामने से ही गायब हो जाता है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो होश में आ जाती है और नीचे की तरफ जैसे ही देखती है तभी वो स्लिप हो जाती है और तेज़ी से चिल्लाती है। पर तुरंत मोरी टाइम पर आकर यूमी का हाथ पकड़ लेता है। तो यह देख यूमी खुश हो जाती है। फिर हम वही कैमरा वाले आदमी को देखते हैं जो यूमी के हेलमेट से पता कर लेता है कि ये लोग तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और आगे कहता है, फिर तो ये लड़का नौसिखिया ही है, पर इसने ऐसा कैसे कर लिया? और क्रीपी स्माइल कर कहता है, क्या मैं इसे ऊपर उठा दूं या फिर मैं इसे नीचे गिरा दूं? नेक्स्ट चैप्टर में हम मियामोटो को देखते हैं जो चिल्लाता है और कहता है, ये सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही अपनी नज़र यूमी से हटा लिया था। पर तभी मियामोटो को कुछ आवाज़ें आती है। तो ओनिशी सर पूछते हैं, क्या हुआ मियामोटो? तो मियामोटो कहता है, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है। और मियामोटो आकर देखता है कि मोरी यूमी को लेकर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो यह देख तुरंत ही मियामोटो कूदकर मोरी के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाता है, मोरी तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी बिगिनर हो। पर यूमी कहती है, मियामोटो तुम गलत समझ रहे हो। तो मियामोटो यूमी को अपने तरफ खींचकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो यूमी कहती है, हाँ, पर मेरे एंकल में थोड़ी चोट लग गई है। तो यह सुन मियामोटो मोरी पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें यह सब नॉर्मल लगता है? बिना रोक के तुम चढ़ रहे हो, अगर तुम दोनों गिर जाते तो दोनों मारे जाते। तो यूमी कहती है, पर मोरी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
तो यह सब के लिए मोरी सॉरी बोलता है। पर तभी यह सब सुन फूको भी यहाँ पर आ जाता है। पर फूको मोरी को ऐसा करते हुए देख शौक में होता है और रॉक को ऐसा देख कहता है कि आखिर इसने इतना हाई क्लाइंब कैसे कर लिया, वो भी अकेले ऑन साइट। तो यह देख के तो ओनिशी सेंसेई भी शौक में होते हैं। तो फूको आगे कहता है मुझे पता था ये लड़का को नॉर्मल नहीं है। फिर आगे हम मियामोटो को देखते हैं जो यूमी की रस्सी बांध रहा होता है और मोरी को भी बांधने को देता है, पर मोरी बांध नहीं पाता है। तो मियामोटो उसकी मदद करने लगता है और यूमी को बचाने के लिए मोरी को थैंक करता है। पर मोरी कहता है मैं अभी और भी थोड़ा ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, और यह कहकर मोरी फिर से चढ़ने लगता है और कहता है मैं अब नहीं रुक सकता हूँ, मैं और भी ऊपर जाता रहूँगा। और चढ़ते हुए मोरी की तरफ तेज़ी से हवा आती है। तो यह महसूस कर मोरी पीछे की तरफ देखता है और ऊपर की नज़ारा देखता है कि दूर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और यह सब देखकर मोरी कहता है अपने आप से ये माउंटेन्स तो मेरे तरफ ही देख रहा है। फिर हम वॉल वाले कैमरे वाले आदमी को देखते हैं जो मोरी को यूमी को बचाते हुए देख लेता है। तो यह देख दूसरा आदमी कहता है इसने तो कमाल कर दिया, उसकी लाइफ बचा लिया। पर ऐसा नहीं होता है। अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मोरी का अकेले चढ़ते हुए आर्टिकल छप जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी के हरकत के लिए वाइस प्रिंसिपल ओनिशी सर पर चिल्ला रहे होते हैं। पर ओनिशी सर कहते हैं मोरी ने हमारे क्लब मेंबर की मदद करने के लिए ऐसा करा था। मैं इस आर्टिकल के लिए पब्लिशर को कंप्लेन करूंगा। और वैसे भी उस लड़के ने अब बोलना स्टार्ट कर दिया है। वो अगर हम उसे ऐसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यह सब सुन प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैं समझ गया, पर इसके लिए क्लाइंबिंग क्लब को पनिशमेंट देना होगा। तो ओनिशी सर कुछ नहीं कहते हैं। फिर अगले दिन सभी देखते हैं कि क्लाइंबिंग क्लब सस्पेंड हो गया है। तो यह देखकर मियामोटो बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है बाहर और भी रॉक्स हैं क्लाइंब के लिए। और यह कहकर मियामोटो यहाँ से चला जाता है। फिर यह सब के लिए ओनिशी सर मोरी से सॉरी बोलते हैं, पर मोरी कहता है नहीं, सारी गलती तो मेरी है। मैं जब भी किसी में इन्वॉल्व होता हूँ तो सब गलत ही होता है और ये हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ और रहना चाहता हूँ। और यह कहकर मोरी यहाँ से जाने लगता है, पर ओनिशी सर मोरी को जाने से मना कर रहे होते हैं और कहते हैं मोरी मेरे साइड में रहो, अकेले मत जाओ। पर मोरी रुकता नहीं है और चला जाता है। फिर अगले सीन में हम उन्हीं दोनों रिपोर्टर को देखते हैं जो स्कूल के पास रुके होते हैं। तो दूसरा वाला आदमी पूछता है कुरोसावा आखिर तुमने वो आर्टिकल क्यों लिखा? अगर तुम उसे हीरो बना सकते थे, उसे ऊपर उठा सकते थे। तो कुरोसावा कहता है इडियट, सोसाइटी को ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए, उन्हें बस एक मॉन्स्टर देखना है। और जैसे ही कुरोसावा बोलते हैं तभी मोरी उनके सामने से जा रहा होता है। तो यह देख कुरोसावा तुरंत कार से उतरकर मोरी के पास पहुंच जाते हैं और अपना नाम बताकर कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिखा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरोसावा मोरी से सॉरी बोल रहा होता है और कहता है हमने चेक करा है तुम्हारे बारे में, तुम रस्सी को फेंक कर कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, पर लगता है तुम्हें क्लाइंबिंग अकेले करना बहुत पसंद है। पर मोरी यह सब सुन यहाँ से जा रहा होता है, पर कुरोसावा मोरी को रोकते हुए एक फ़ोटो निकाल कर दिखाते हैं। तो यह देख मोरी हैरान हो जाता है और यह देखकर मोरी कहता है ये तो वही माउंटेन है जो मेरी तरफ ही देख रहा था। तो कुरोसावा बताता है ये यात्सुगा टाके माउंटेन है जिसकी हाइट 2899 मीटर है और स्नो से कवर है। तो बताओ मोरी क्या तुम्हारे पास आइस क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है? पर मोरी नहीं बता पाता है। तो कुरोसावा कहता है अच्छा तो तुम अभी बिगिनर हो, पर मुझे खुशी है कि अब मैं एक जीनियस क्लाइंबर को बर्थ होते हुए देख पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम और भी हार्डर माउंटेन पर क्लाइंब करो। तो यह सब सुन मोरी बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। तो कुरोसावा का साथी कहता है क्या लगता है मोरी हमारे साथ काम करेगा या नहीं? पर मुझे खुशी है कि तुम उसे ऊपर उठा रहे हो, क्या तुम उसके साथ क्लाइंब करोगे? तो कुरोसावा कहता है नहीं, मैं कभी भी क्लाइंबिंग नहीं करूँगा, चाहे वो स्नो माउंटेन ही हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी के घर का सीन देखते हैं जहां कुरोसावा कॉल लगाया होता है और मोरी के आंसर का इंतज़ार कर रहा होता है, पर मोरी कॉल को नहीं उठाता है।
फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां ओनिशी सर यूमी को क्लब में इनवाइट के लिए सॉरी बोल रहे होते हैं और फिर यूमी बाहर आ जाती है। तो फूकू यूमी को रोकते हुए पूछता है, यूमी क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो या नहीं? पर यूमी हंसकर कहती है, नहीं मुझे घर जल्दी जाना है। और यह कहकर यूमी यहाँ से चली जाती है। पर तभी ओनिशी सर बाहर आ जाते हैं। तो मियामोटो पूछता है, सर यूमी के साथ क्या हुआ है? पर तभी फूकू अपने फ़ोन पर देखकर शॉक हो जाता है और दोनों दौड़कर कंप्यूटर रूम में आके नेट पर देखते हैं कि सभी मियामोटो और यूमी के बारे में गलत लिख रहे होते हैं। तो फूकू कहता है, मियामोटो देखो यूमी की फ़ोटो भी यहाँ नेट पर डाली गई है, शायद ये कोई हमारे क्लास का ही है। तो यह सब देख मियामोटो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर अगले सीन चेंज होके मोरी पर आता है जो लाइब्रेरी में यासुगा माउंटेन को देखने आया होता है। फिर मोरी यह देखकर क्लास की तरफ जाने लगता है, पर मोरी देखता है कि क्लास के अंदर लड़ाई हो रही है और हम देखते हैं कि मियामोटो लड़के को पीट रहा होता है। पर फूकू मियामोटो को रोकते हुए कह रहा होता है, पर मियामोटो नहीं रुकता है और एक लड़के को जोर से एक मुक्का मारता है। पर तभी यहाँ पर ओनिशी सेंसेई आकर मियामोटो को पकड़ लेते हैं। पर मियामोटो मोरी को देख लेता है और मोरी के पास आकर कहता है जोर से, मोरी तुम कुछ बोलो, ये लोग तुम्हारे बारे में भी गलत लिख रहे हैं। और तभी वाइस प्रिंसिपल दौड़ते हुए आ जाते हैं और मियामोटो को सस्पेंड कर देते हैं। तो यह सुन मियामोटो गुस्से में कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इस स्कूल को छोड़ ही रहा था। और तभी फूकू मोरी के पास आकर कहता है, मोरी जब से तुम आए हो तभी से हमारे साथ ये सब होना शुरू हुआ है, अगर तुम यहाँ ना आए होते तो यह सब हमारे साथ कभी ना होता। और यह कहकर फूकू मियामोटो के पीछे चला जाता है और मोरी यह सब सुन शॉक में होता है। फिर सीन चेंज होके मोरी के घर पर आता है जहाँ मोरी के लिए क्लाइंबिंग का सारा सामान आया होता है और मोरी इसे देख वही बातें याद करता है कि इस दुनिया के सारे डर्टी थिंग्स साफ हो जाएंगे अगर प्योर के विटनेस करने पर।